आप सभी की इच्छाओं को नमन। एक नए चैप्टर के साथ अब आपसे हम रूबरू होते हैं। चैप्टर नंबर 1.11 आत्म स्वीकृति और आत्म सम्मान की इच्छा। मैं जैसा हूं वैसा ही मूल्यवान हूं। मनुष्य की गहरी और मौलिक इच्छाओं में से एक है स्वयं को स्वीकार करना और दूसरों द्वारा सम्मानित किया जाना। यह इच्छा केवल अहंकार नहीं बल्कि अस्तित्व की पुष्टि है। जब व्यक्ति स्वयं को तुच्छ, अस्वीकार या हीन मानता है तो उसकी सारी इच्छाएं कुंठित हो जाती हैं। आत्म स्वीकृति का अभाव आत्मविनाश का कारण बनता है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, जैसे भगवान ने तुम्हें रचा, उस स्वरूप को नकारना भगवान की रचना का अपमान है। स्वयं को स्वीकारना ईश्वर को स्वीकारना है। पौराणिक दृष्टांत महर्षि अष्टावक्र, जिनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, जब दरबार में आए तो राजा जनक के विद्वान उनका उपहास करने लगे, लेकिन अष्टावक्र ने आत्म स्वीकृति और आत्मज्ञान की शक्ति से पूरी सभा को मौन कर दिया। इसी प्रकार महाभारत में विदुर, जो दासी पुत्र थे, ने आत्मसम्मान से जीवन जिया और नीति व धर्म के प्रतिमान बने। आधुनिक यथार्थ, आज की तुलना प्रधान दुनिया में लोग सोशल मीडिया, सौंदर्य मानकों, आर्थिक स्थिति या सामाजिक छवि से स्वयं को आंकते हैं, जिससे आत्मसम्मान का क्षरण होता है। अवसाद, ईर्ष्या और हीनता की भावना जन्म लेती है। इच्छापूर्ति धाम द्वारा चलाए जा रहे स्वयं स्वीकृति साधना शिविर, आत्मगौरव यात्रा और मन संस्कार कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने अंदर की इच्छा को पहचान सके। प्रेरक प्रसंग, एक युवती जो बचपन से सांवले रंग के कारण उपेक्षित रही, इच्छापूर्ति ध्यान में आई। वहां उसे बताया गया कि उसकी आत्मा का रंग शुद्ध है, उसकी इच्छा का रंग शुद्ध है। धीरे धीरे ध्यान और इच्छाओं के संवाद से उसने अपनी प्रतिभा को पहचाना, मॉडलिंग में कदम रखा और अब वह स्वीकृति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। वैज्ञानिक पक्ष, आत्म स्वीकृति से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, आत्मसम्मान बढ़ता है और जीवन में संतोष आता है। जो व्यक्ति स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकारता है, वह दूसरों को भी सहजता से स्वीकार करता है। उदाहरण, आत्म स्वीकृति पहला द्वार है जहां से इच्छा परम इच्छा से मिलती है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज का कथन है। अगला चैप्टर 1.12 सृजन और रचनात्मक की इच्छा। मैं कुछ नया लाना चाहता हूं। मनुष्य मात्र एक उपभोक्ता नहीं, वह एक रचनाकार भी है। उसकी इच्छा में परम इच्छा का अंश है, जो सृजन करता है, गढ़ता है, कल्पना करता है और उसे वास्तविकता में बदलता है। यह रचनात्मक केवल कला, संगीत और लेखन तक सीमित नहीं है। यह हर क्षेत्र में शिक्षा, व्यवसाय, सेवा, विज्ञान नई दिशा देने की क्षमता है। स्वामी जी कहते हैं, सृजन वह योग है जहां इच्छा परम इच्छा के साथ नृत्य करती है। जो कुछ नया लाता है वही भविष्य रचता है। पौराणिक दृष्टांत, विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार, उनकी रचनात्मकता से स्वर्ग, विमान, अस्त्र शस्त्र तक बने। माता अन्नपूर्णा ने अन्न का सृजन कर भूख को साधा।
बालक ध्रुव की तपस्या रचनात्मक साधना थी। उसने ब्रह्मांड की व्यवस्था को नया केंद्र दे दिया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य, आज के युग में नौकरी करने वालों से अधिक आवश्यकता है नए विचार देने वालों की। स्टार्टअप्स, सोशल इनोवेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, शांति अभियानों, ये सब रचनात्मक के आधुनिक स्वरूप हैं। इच्छा पूर्ति धाम में बच्चों के लिए कल्पना शिविर, युवाओं के लिए क्रिएटिव कार्यशाला, महिलाओं के लिए कला उद्योग प्रशिक्षण और संतों के लिए ध्यान सृजन साधना जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एक कथा है, एक ग्रामीण युवक जिसे कूड़ा कचरा बीनने का काम मिलता था। किसी ने गाइडेंस कैंप में भाग लेने गया, वहां उसके भीतर की कला दृष्टि पहचानी गई। आज वह रिसाइकिल सामग्री से सुंदर मूर्तियां बनाता है और विदेशों तक में उसकी कला जा चुकी है। ये नया करने का आपके अंदर भी इच्छा छुपी हुई है, लेकिन आप डरते हैं। उस डर से बाहर निकलो और कुछ नया जो आपकी इच्छा होती है वो करने का प्रयास करो। वैज्ञानिक विश्लेषण, क्रिएटिविटी हमारे मस्तिष्क के और नेटवर्क से जुड़ी होती है। ध्यान, प्राकृतिक वातावरण और आंतरिक शांति इससे जुड़ी रचनात्मक को बढ़ाते हैं। विज्ञान भी कहता है कि क्रिएटिविटी हमारे रचनात्मक माइंड के अंदर है, जो इच्छाएं उत्पन्न करता है। क्या आपको अपनी कल्पना को व्यक्त करने का कोई माध्यम मिला है? ये कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। क्या आप अपने बच्चों को रचनात्मक बनने के अवसर दे रहे हैं? क्या आप केवल उपभोक्ता हैं या निर्माता भी बनने की चाह रखते हैं? उदाहरण, स्वामी जी कहते हैं, कल्पना वह शक्ति है जो भविष्य को वर्तमान में खींच लाती है। जो भविष्य है जिसमें आप कल्पना कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, वह वर्तमान में खींच लाती है अगर आप उसका सही से इस्तेमाल करें। अब अगला चैप्टर है 1.13, स्वतंत्रता की इच्छा। मैं मुक्त होना चाहता हूं। मनुष्य के भीतर जन्मजात एक पुकार होती है, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। हर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा होती है कि मेरे ऊपर कोई दबाव ना रहे, मेरे ऊपर कोई किसी का प्रेशर ना रहे, किसी का आदेश ना रहे, मैं स्वतंत्र रहूं। यह पुकार केवल देह की नहीं बल्कि इच्छा की गहराइयों से उठती है। यह केवल आपके शरीर से नहीं, आपके अंदर की जो इच्छा है वहां से उठती है कि मैं इसकी बात क्यों मानूं, अपनी क्यों ना चलाऊं। बच्चा जब गर्भ से निकलता है तो वह केवल रोता नहीं, वह स्वतंत्रता का उद्घोष करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह रोता ही नहीं है केवल, वह स्वतंत्रता की आहट करता है, बताता है लोगों को कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है आपकी धरती पर। अब वह अपनी दुनिया में अपने तरीके से जीना चाहता है। वह कहता है कि मैं अब अपने तरीके से जीना चाहूँगा, मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं। अब तक जो मैं बंधन में रहा हूँ, बंधन मुक्त हो गया हूँ, वह यह उद्घोष करता है, रो करके बताता है। स्वतंत्रता की यह इच्छा जीवन भर बनी रहती है। जो आपकी पहली स्वतंत्रता की इच्छा होती है वही पूरे जीवन भर आपको लगता है कि मैं किसी के दबाव में ना रहूं, कोई मेरे ऊपर मॉनिटरिंग ना करे, कोई मेरे ऊपर ऑर्डर ना करे। ये जीवन भर बनी रहती है, कभी विचारों में, कभी कर्मों में, कभी संबंधों में। हर व्यक्ति चाहता है कि वह दूसरों के दबाव में नहीं, अपनी मर्यादाओं में जी सके। हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह अपनी इच्छा अनुसार काम करे, ना कि दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण करने में या दूसरे के द्वारा बताई गई इच्छाओं को काम करने में कोई नहीं चाहता।
स्वामी जी कहते हैं, सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं, वह आंतरिक गुलामी से भी मुक्ति है। जो सच्ची आज़ादी है वह केवल बाहर से नहीं, आपके अंदर भी ताकत होनी चाहिए उसमें, जहां आप अपने भय, लोभ, मोह के बंधनों को भी काट सकें। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि आज़ादी का अर्थ केवल बाहर से स्वतंत्र होना, लेकिन यदि आपकी इच्छा गुलाम है तो कोई भी व्यवस्था आपको स्वतंत्र नहीं बना सकती। अगर आप अंदर से बंधन में हैं और केवल बाहर से शारीरिक रूप से आप स्वतंत्र मानते हैं, तो वह आपकी स्वतंत्रता नहीं है। आपकी इच्छा स्वच्छंद रहे, स्वतंत्र रहे, और जो अंदर से इच्छा उठती है उसी को पूर्ण करने के लिए लगनशील रहे। पौराणिक प्रसंगों में जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अग्नि में प्रवेश किया, तो वह केवल विरोध नहीं था, वह आत्मसम्मान की स्वतंत्रता थी। ये पौराणिक कहानी है जिसमें दक्ष की बेटी ने जब अपने आप को अपने बाप के घर में ऐसा लगा कि वहाँ अपमान हो रहा है, तो उसने हवन कुंड में कूद करके अपनी जान दे दी अपने स्वाभिमान के लिए। नारद मुनि का संसार में निर्बाध विचरण केवल भौतिक स्वतंत्रता नहीं, विचारों की निष्पक्षता का प्रतीक था। जो नारायण पूरे संसार में घूमते थे वो केवल निश्चय करते थे। हनुमान जी की शक्ति उनकी आज्ञाकारिता में नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी चेतना में स्वतंत्रता को कभी खोने नहीं दिया। वह स्वतंत्रता के साथ ही समर्पित थे। उन्हें राम जी में पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था, इसीलिए वह अपनी इच्छा से समर्पित थे। आधुनिक जीवन में स्वतंत्रता की इच्छा कई रूपों में प्रकट होती है कि स्वयं लें। आज का युवा चाहता है कि अपने कैरियर का, जो उसकी इच्छा है उसके हिसाब से कैरियर बनाए, अपना जीवन साथी चुने और अपनी जीवन शैली जो वो जी रहा है वो वह अपने तरीके से जिए, अपनी इच्छा से जिए। महिलाएं चाहती हैं कि वे परंपरा के नाम पर थोपे गए नियमों से मुक्त होकर आत्मनिर्भर जीवन जिए। महिलाएं भी आज स्वतंत्र होना चाहती हैं, झटपटा रही हैं, हो रही हैं। वह भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती हैं। वह भी यह नहीं चाहती कि उनके ऊपर किसी और की इच्छा थोपी जाए। बुजुर्ग चाहते हैं कि उनका सम्मान बना रहे और वे किसी पर बोझ ना बने। बुजुर्ग भी चाहते हैं कि उनका सम्मान बना रहे और अपनी इच्छा अनुसार वो अपने बुढ़ापे को काटें, ना कि दूसरे के बंधनों में बंद करके अपने इच्छाओं का दमन करके जीवन काटें। बच्चों की स्वतंत्रता उनकी जिज्ञासा में प्रकट होती है। वे हर चीज को छूना, समझना और सीखना चाहते हैं बिना रोके। जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी अपनी स्वतंत्रता, वो भी चाहते हैं कि मैं खुद अनुभव करूं, खुद छूऊं किसी चीज को, खुद महसूस करूं, खुद अनुभव करूं। लेकिन हम उनको रोक देते हैं, क्योंकि हमें उनसे ज़्यादा पता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। हमने अपने तरीके से अच्छा और बुरा बना रखा है, जबकि इस दुनिया में कोई भी अच्छा और कोई भी बुरा नहीं होता। इच्छा पूर्ति धाम में इस आंतरिक स्वतंत्रता को जागृत करने के लिए विशेष साधना शिविर होते हैं, जिसमें मुक्ति ध्यान, आत्मनिर्भर प्रशिक्षण और विचार विमर्श मंच के माध्यम से आत्मा इच्छा की स्वतंत्रता को अनुभव कराया जाता है। वहाँ सिखाया जाता है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी है। दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित किए बिना अपनी चेतना को खुला रखना। ऐसा नहीं है स्वतंत्रता
केवल आज़ादी है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब आप अपने स्वतंत्र इच्छा से फैसले लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, और जब किसी के कहने से आप फैसला लेते हैं तो जिम्मेदारी दूसरे की हो जाती है। तो एक जिम्मेदारी का भी एक बहुत बड़ा सबब है। एक कहानी, रीमा नामक एक महिला थी जो वर्षों तक घरेलू हिंसा की शिकार रही। महिला संबल शिविर में आई। वहां उसे सिखाया गया कि आत्मनिर्भर होना सच्ची स्वतंत्रता है। आज वह अपने गांव में महिला उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र चला रही है और सैकड़ों महिलाओं को स्वतंत्रता से अपनी अपनी इच्छाओं के द्वारा काम करने का प्लेटफॉर्म उस महिला ने मध्य प्रदेश में उसको दे रखा है। वैज्ञानिक विश्लेषण, शोध बताते हैं कि जब व्यक्ति को स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर दिया जाता है तो उसके मस्तिष्क का कोर्टेक्स अधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और नवाचार बढ़ता है। इसके विपरीत नियंत्रण और डर के वातावरण में उसके पॉजिटिव जो पॉजिटिव आपकी सोच सक्रिय हो जाती है, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद की प्रकृति बढ़ती है। उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ती है, ये विज्ञान कह रहा है। अगर वह जिम्मेदारी लेता है अपनी, तो विज्ञान भी ये कह रहा है स्वतंत्रता से अपनी इच्छाओं पर काम करे तो उसकी सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। क्या आप आज स्वयं को स्वतंत्र मानते हैं? आप विचार करके देखिए। आप आज अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं? क्या आपकी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण तो नहीं करती? दूसरे की स्वतंत्रता के बीच में तो नहीं आती आपकी स्वतंत्रता? आप अपनी आंतरिक स्वतंत्रता के लिए क्या कर रहे हैं? जो आपके अंदर की इच्छा है, वो जो बार बार कुछ करने की करती है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये विचार करें। उदाहरण, स्वामी जी का उदाहरण ये है, परतंत्र जीवन मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है। किसी की गुलामी करना ये मृत्यु से भी ज्यादा दर्द देता है। स्वतंत्रता वह दीप है जो इच्छा के अंधकार को प्रकाश देता है। ये स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज का वाक्य है जो लिखा है। इसी के साथ 1.13 समाप्त होता है। नया चैप्टर है 1.14, सम्मान और पहचान की इच्छा। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जाने, सराहें। यह हर व्यक्ति चाहता है कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरी पहचान बने, मुझे सराहें, मेरी वाहवाही करें, मेरी तारीफ करें। हर मनुष्य के भीतर यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि लोग मुझे देखें, पहचानें, मेरे अस्तित्व को स्वीकार करें। यह केवल अहंकार की बात नहीं, यह मनुष्य की आत्म संवेदना से जुड़ा गहरा पक्ष है। एक बच्चा भी जब पहली बार कुछ नया करता है तो तुरंत माता पिता की ओर देखता है, मान्यता चाहता है, वह चाहता है कि कोई कहे शाबाश। यही उसकी पहचान और सम्मान की भूख है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, सम्मान की इच्छा यदि आपके इच्छा के विकास की प्रेरणा बने तो यह दिव्य है, परंतु यदि वह दिखावे और अभिमान में परिवर्तित हो जाए तो विनाशकारी है। यही कारण है इच्छा पूर्ति दर्शन में पहचान की इच्छा को दबाया नहीं जाता, बल्कि उसे सात्विक मार्ग पर मोड़ा जाता है। पौराणिक दृष्टांत हैं। अर्जुन एक महान धनुर्धर थे।
लेकिन उन्हें केवल योद्धा नहीं, अर्जुन के रूप में पहचान जाने की तीव्र इच्छा थी। कि अर्जुन को भी एक तीव्र इच्छा थी, केवल धनुर्धर नहीं, अर्जुन को भी लोग जाने। कृष्ण ने उसे गीता में यही सिखाया, तू कर्म कर, पहचान अपने आप आएगी। वही रावण ने भी सम्मान और श्रेष्ठता की इसी इच्छा को गलत दिशा में बढ़ाया और अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक युग में, आज के समय में, आज सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलो की होड़ में इस पहचान की भूख को दर्शाती है। आज के आधुनिक युग में भी लोग सोशल मीडिया पे चाहते हैं मुझे लाइक और शेयर करें, मुझे कमेंट्स करें। हर व्यक्ति चाहता है उसके विचार, तस्वीरें, जीवन शैली को सराहा जाए। यदि यह आवश्यकता पूरी नहीं होती तो कई बार हीन भावना, अवसाद और गुस्से जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर यह इच्छा उनकी पूरी नहीं होती तो उनको कई बार, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, उसमें वो चले जाते हैं। इच्छा पूर्ति धाम में इस इच्छा को सही मार्ग देने हेतु आत्म मान्यता साधना समूह, सम्मान संकल्प, नव प्रतिभा मंच जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति को यह अवसर मिलता है कि वह अपने भीतर की प्रतिभा को समाज के समक्ष रखे। वहां यह सिखाया जाता है कि सच्चा सम्मान दूसरों को सम्मान देकर मिलता है। जब आप दूसरों को सम्मान देंगे तो आपको अपने आप सम्मान मिलेगा। एक कथा है, किशोर नाम का एक युवक पढ़ाई में सामान्य था, लेकिन उसे मंच पर बोलने का शौक था। लोगों ने उसे हंसाया, लेकिन युवा शक्ति मंच में उसे प्रोत्साहित किया। आज वह न केवल एक प्रभावी वक्ता है, बल्कि अपने गांव का प्रेरक युवा नेतृत्व करता है, क्योंकि उन्होंने जाके एक शिविर में जाना कि आपकी इच्छा साधारण इच्छा नहीं है। बेशक आप पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं, लेकिन आपके अंदर एक जो बोलने की, जो वक्ता की जो शैली है, आप उसको निखारिए और आज एक बहुत बड़ा वक्ता है वो। वैज्ञानिक कहते हैं, मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी को सम्मान मिलता है तो मस्तिष्क में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन का स्तर बढ़ता है, जिससे आत्मसंतोष और आत्मविश्वास विकसित होता है। लेकिन जब व्यक्ति को लगातार उपेक्षा मिलती है तो सेल्फ वर्थ घटती है और अवसाद की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब किसी को शाबाशी मिलती है, तालियां बजती हैं, तो उसके हौसले बढ़ते हैं, उसका डोपामिन रिलीज होता है और वह ताकतवर बनता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे हौसला मिलता है। लेकिन अगर उसे कोई नकारात्मक चीज देता है तो वह डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। आप किस रूप में समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? आप विचार करिए, लिखिए। आप समाज में किस रूप में पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप केवल प्रशंसा के लिए काम करते हैं या सेवा भावना से? यह भी जरूर अपने आप से प्रश्न करिए। क्या प्रशंसा के लिए करते हैं या सेवा भी है उसमें? क्या आप दूसरों को सम्मान देना जानते हैं? क्या आपको पता है दूसरों को कैसे सम्मान दिया जाता है? उदाहरण के लिए स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सेवा करके अर्जित किया जाता है। किसी से आप मांगो कि मुझे सम्मान दे दो, तो ऐसे नहीं मिलता, आपको काम करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। पहचान बाहरी दुनिया में नहीं, अपने कर्मों से बनती है। जो आप कर्म करते हैं उनसे आपकी पहचान बनती है। समापन होता है 1.14 चैप्टर का। अगला चैप्टर है 1.15, संतान की इच्छा। मेरा वंश चले, मेरा नाम जिए, मेरा नाम आगे बढ़े, संतान की इच्छा होती है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, परंतु उसकी गहरी इच्छा होती है
कि मैं किसी रूप में इस धरती पर बना रहूं। इसी भावना से जन्म लेती है संतान की इच्छा होती है। यह केवल जैविक प्रवृत्ति नहीं, यह अस्तित्व की निरंतरता की पुकार है। यह केवल जैविक प्रवृत्ति नहीं है, यह अंदर की इच्छा है कि मेरा भी, मेरे मरने के बाद कोई मेरा अंश यहाँ रहे। मेरा नाम, मेरा वंश, मेरी धरोहर जीवित रहे। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, संतान वह बीज है जिसमें हम अपने विचार, भावनाएं, आशाएं बोते हैं। यदि वह बीज संस्कार और सेवा से सींचा जाए तो वह एक वट वृक्ष बनता है, जो न केवल हमारे नाम को आगे ले जाता है बल्कि समाज को भी छाया देता है। जो हमारे आने वाली नस्लें हैं वो एक वट वृक्ष की तरह बनती हैं और वो दुनिया की सेवा करती हैं, ऐसा हर व्यक्ति की इच्छा रहती है। पौराणिक जो कथाएं हैं उनके हिसाब से भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और अपनी संतान न होने दी, परंतु वे गंगा पुत्र के रूप में अमर हो गए। दूसरी ओर राजा दशरथ ने संतान के बिना अपने जीवन को अधूरा माना। राम का जन्म उनके लिए केवल पुत्र की प्राप्ति नहीं, उनके वंश की पूर्णता थी। तो ये भीष्म पितामह हैं और राजा दशरथ के उदाहरण भी हैं कि वो गंगा पुत्र के रूप में वट वृक्ष बने और दशरथ राम को जन्म दे करके राम के रूप में जाने गए। आज के समय में संतान केवल एक उत्तराधिकारी नहीं है, वह समाज में हमारी उपस्थिति का विस्तार है। परंतु यह इच्छा जब विकृत रूप लेती है तो संतान को केवल संपत्ति का वारिस या नाम रोशन करने का उपकरण समझा जाता है। इससे माता पिता और संतान दोनों के बीच में तनाव, अपेक्षा और असंतोष जन्म लेता है। इच्छा पूर्ति धाम में संतान को संस्कारित उत्तराधिकारी बनाने पर बल दिया जाता है। यहाँ विरासत, प्रशिक्षण शिविर, पुत्र पुत्री दीक्षा समारोह और आदर्श मातृत्व पितृत्व कार्यशालाएं चलाई जाती हैं, जहां सिखाया जाता है कि संतान केवल शरीर से नहीं, विचारों और मूल्यों से भी जन्म लेती है। एक कहानी है, एक दंपति को वर्षों तक संतान नहीं हुई। वे निराश थे। उन्होंने किसी से परामर्श लिया और उन्होंने बाल सेवा में रुचि ली। किसी ने उन्हें बाल सेवा में लगा दिया, रुचि ली और अनाथ बच्चों को शिक्षित किया। वर्षों बाद जब उन्हें संतान की प्राप्ति हुई तो वे पहले से अधिक परिपक्व और प्रेरक माता पिता बने। उन्होंने दूसरे के बच्चों में अपने बच्चों को देखना शुरू किया और उनके लालन पालन में अपना सेवा दी। फिर उनको उनका बच्चा हुआ तो वो बहुत ही परिपक्व माता पिता थे और बड़ा ही आदर्श बच्चे को उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। वैज्ञानिक कहते हैं, जीव विज्ञान के अनुसार सभी प्रजातियों में वंश वृद्धि का एक प्राकृतिक इच्छा होती है, लेकिन मानव के लिए यह सांस्कृतिक और भावनात्मक भी है। अध्ययनों से पता चला है कि संतान की परवरिश में लगे माता पिता में दीर्घकालीन जीवन, संतोष और उद्देश्य की भावना अधिक पाई जाती है, बशर्ते अपेक्षाएं नियंत्रित रहें। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। क्या आप संतान को अपने सपनों का साधन मानते हैं या स्वतंत्र व्यक्तित्व? संतान को आप अपने सपने पूरे कराने में ज्यादा मानते हैं या उनकी अपनी इच्छाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी संतान केवल आपका नाम आगे बढ़ाए या समाज के लिए कुछ करे? क्या आप यही चाहते हैं कि आपकी संतान केवल आपका नाम बढ़ाए या आप ये चाहते हैं कि वो समाज के लिए कुछ अलग से करे? यदि संतान न हो तो क्या आप सेवा अपनाने के विकल्प को मानते हैं? यदि आपके संतान नहीं है
तो आप यह मानते हैं कि दूसरों की सेवा करके आप अपनी संतुष्टि करें। उदाहरण के लिए स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, संतान वह दीपक है जिसे हम जलाते हैं, परंतु उसे अपनी दिशा में चलने देना भी उतना ही जरूरी है जितना आपको जरूरी है। आपको अपनी इच्छा की जरूरी है, उतना ही आपको अपनी जो संतान है उसको स्वतंत्रता देनी जरूरी है। ये चैप्टर 1.15 समाप्त होता है। धन्यवाद।